दोस्तों जी सर, जी सर। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है कोरोना की वजह से। तो आप लोग घर में ही रहें और घर से ही जूम ट्रेनिंग का आनंद लें, अपने टीम को भी आगे बढ़ाएं। अगर किसी मजबूरी में आपको बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क लगाकर जरूर जाइए। मास्क के बगैर बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स बता दूं आपको जूम ट्रेनिंग के, कि कोई भी बीच में हैंड रेज ना करें प्लीज। रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि हमारे रूल्स है। वी आर वर्किंग विद इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो कुछ इसके रूल्स हैं। लवप्रीत जी, यही बताया जा रहा है और आप हैंड रेज कर, और आपका माइक भी शो नहीं हो रहा है। प्लीज हैंड रेज ना करें। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति अपनी वीडियो को ऑन नहीं करे। जितने भी हमारे कोस्ट हैं उन पे ध्यान रखेंगे। अगर किसी का हैंड रेज होता है या वीडियो ऑन होती है, वो आपको इस रूम से निष्कासित कर सकते हैं। इस चीज का आप लोग स्पेशली ध्यान रखिए और मीटिंग की गरिमा को बना के रखेंगे। मैंने देखा कि बहुत सारे मेंबर्स का सवाल आता है कि मेरा नाम गलत हो गया है, या मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, मेरी ईमेल आईडी चेंज कर दी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, जब भी आप किसी की आईडी बनाते हैं, बिल्कुल आराम से बनाइए, जल्दबाजी में ना करिए। कोई हड़बड़ी नहीं है इस समय। आराम से शांति के समय बनाइए। या तो कोशिश करिए कि रात में बनाए या अर्ली मॉर्निंग सुबह बनाए। तो उस समय ना तो आपके पास ज्यादा कॉल्स आएंगी और आप उसको शांत के साथ बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, नाम के अंदर, मोबाइल नंबर के अंदर, या डेट ऑफ बर्थ में लिखनी थी 71, लिख के आप 70, ये सारी चीजें कैसे ठीक करती है कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज ये मौका आपके पास फिर आ रहा है कि किस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं। क्या लेटर लिखना है, क्या फॉर्मेट है, क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो हिसाब से करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे करना पड़ेगा। और जो भी आप लेटर लिखेंगे, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल है, एक ही लैंग्वेज को समझती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, नॉट हिंग्लिश। कुछ लोग हिंदी से शुरू करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, वो नहीं चलेगी वहां पर। वहां पर ओनली इंग्लिश चलेगी, ENGLISH, इंग्लिश वाली। तो थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है, अपने स्पॉन्सर की हेल्प ले सकते हैं। उसको भी नहीं पता है, आप उनके स्पॉन्सर की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपको वो बताया जाएगा कि जो एक्चुअल फॉर्मेट है कैसे बनाना है, क्या भरना है, कैसे भेजना है, वो भी समझाया जाएगा। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वही समझ पाएंगे। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, जिनको मैं कहता हूँ हर मामले में टेक्निकल एक्सपर्ट है। धनंजय जी, आप रेडी हैं? तो ऑन स्क्रीन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, और कोई भी मिस्टेक आगे से ना हो आपकी। वेलकम धनंजय जी, थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं जा लाइफस्टाइल की 8 बजे वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में। शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ हैंड रेज ना करें और कोई भी अपने वीडियोस को ऑन ना करे, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, तो ये इनका ध्यान रखिए। जस्ट अ मोमेंट। तो स्क्रीन दिख रही है? जी अब आइए। ओके, ठीक है। तो चलिए आज दोबारा से देख लेते हैं कि आपके अगर किसी भी तरह के ईमेल्स में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या फिर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कल मैंने 5 बजे वाली मीटिंग में ऑलरेडी बता दी थी, लेकिन मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप जितने भी लोगों ने इसे मिस आउट किया है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। कल मैंने जो चीजें बताई थी वो इंडिविजुअल तरीके से बताई थी, मतलब आप अगर खुद की आईडी के लिए कुछ करना चाहते हो या फिर आपकी खुद की आईडी गलत हो गई है तो उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, उसका कंटेंट मैंने कल के मीटिंग में दिया था।
आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आपके डाउनलाइन के लिए आप अगर कोई भी मेल लिखना चाहते हैं, अगर डाउनलाइन के किसी भी इसमें आईडीज में अगर किसी भी तरह के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, या फिर ये क्या बोलते हैं टेलीफोन नंबर गलत हो गया है, ये सारी चीजें जो रेक्टिफाई करनी है वो किस तरह से करनी है, ये हम आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं नाम से। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट डालना है आपको अगर पहले तो नाम करेक्शन अगर आपको करना है, अगर आपके किसी भी डाउनलाइन का अगर आपने फिल करते वक्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त अगर किसी भी डाउनलाइन का आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया होगा, ओके, तो आप ये पर्टिकुलर मेल इस फॉर्मेट में लिखकर आप कंपनी को भेज सकते हैं और उसको आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर नाम चेंज करना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है करेक्शन इन फुल नेम। ओके, ये है सब्जेक्ट। और उसके बाद डियर सर मैडम, माय डाउनलाइंस फुल नेम वाज टाइप रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जावा एक्सटेक। मेरे डाउनलाइन का पूरा नाम गलती, मैं हिंदी में अनुवादन करने के लिए थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, तो थोड़ा मुझे माफ कर दीजिए। ओके, गलती हो गई है टाइप करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज उसको करेक्ट कीजिए। ओके, उसका जो करेक्ट नाम है एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हिज करेक्ट फुल नेम एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज। तो आपको यहाँ पर जो सही नाम है नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया होगा केवाईसी के दौरान, वो हो सकता है पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, या फिर आपका वोटर्स आईडी, या फिर आपका पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपने जो भी आइडेंटिटी कार्ड दिया है वो आइडेंटिटी कार्ड में जिस तरह से नाम है उसी तरीके का नाम वैसे के वैसे बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, और उसके बाद लिखना है यूजर नेम फॉर फुल नेम करेक्शन। यूजर नेम फॉर फुल नेम करेक्शन का मतलब आप कौन से आईडी पे ये करेक्शन करवाना चाहते हैं उसका आपको यूजर नेम देना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आती है, आई हैव फर्निश्ड ऑल हिज रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका यूजर आईडी या फिर यूजर नेम जिसको बोलते हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री और आपका स्पॉन्सर नेम। ध्यान से जो भी चीजें यहाँ पर जो पूछी गई है वो ध्यान से भरिए, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। स्पॉन्सर नेम हो या आपका खुद का यूजर नेम हो, इसमें गलती मत कीजिए, क्योंकि आपने अगर गलती वापस कर दी तो आपके मेल्स को कंपनी आंसर नहीं देने वाली, वो बाजू में रख देगी, क्योंकि कंपनी के पास वैसे ही काफी ज्यादा लोड है और आप अगर सही तरीके से चीजें नहीं लिखोगे वो बाजू में रखेगी और फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो सही से इंफॉर्मेशन लिखिए, आपकी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस मेल में लिखनी है। और उसके बाद लिखिए, प्लीज फाइंड अटैच्ड माय केवाईसी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। ओके, आपने जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड की थी कंपनी में नॉर्डिक के साइट पर वेरिफिकेशन के दौरान, वो आपको इस पर्टिकुलर मेल में वापस अपलोड करनी है, ताकि कंपनी उनको वेरीफाई कर सके कि वो आप ही हो और सही बंदा है जिसने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किया है। और उसके बाद लिखिए, काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और उसके बाद आपका नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख दिया है तो वहां पर नीचे आपका खुद का नाम लिखिए, ताकि और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर एक कॉलम है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन है, तो आप इस पे जाएंगे और अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज किए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होगा, और उसके साथ साथ में फोटो। ये दोनों चीजें आपको एक साथ डालनी है ताकि कंपनी वेरीफाई कर सके, और उसके बाद सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये कंपनी को जैसे ही मिल जाएगा, कंपनी वेरीफाई करेगी आपका डेटा सही है, उनके पास जो डेटा है उसके साथ मैच करेगी और सही जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी आपने करेक्शन कहा होगा, वो उतना करेक्शन आपके उस पर्टिकुलर नाम में कर देगी और वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिए, ये जो मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है,
इसको प्लीज चेंज मत कीजिए। ये फॉर्मेट हमने बहुत सोच समझ कर बनाया है और आपके सुविधा के लिए बनाया है, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस मत कीजिए। जैसे दिया गया है फॉर्मेट, बस उसी में आप इंफॉर्मेशन भरिए, आपकी जो भी जिस भी आईडी की करेक्शंस आपको करनी है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरिए और कंपनी को भेज दीजिए। आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको भेजनी किसको है, तो आपको भेजनी है support@jalifestyle.com पे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ईमेल ऑलरेडी डाल दिया है, तो आपको भेजना है support@jalifestyle.com। इस पे नेम करेक्शन के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नेम करेक्शन के लिए आपको support@jalifestyle पे मेल भेजना है। अब ये हो गया नेम करेक्शन के लिए, फुल नेम में करेक्शंस करने के लिए। अब दूसरी चीज आती है, बहुत सारे लोग ईमेल्स में गड़बड़ी कर देते हैं, ईमेल्स में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी सिमिलर फॉर्मेट है और फॉर्मेट ये है, आपके डाउनलाइन के लिए आप कर रहे हो तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिखना है करेक्शन ऑफ ईमेल आईडी, ओके। और उसके बाद डियर सर मैडम, माय डाउनलाइंस ईमेल आईडी वाज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज करेक्ट द सेम इन हिज आईडी, ओके। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कंपनी को करेक्शन करने के लिए। हिज करेक्ट ईमेल आईडी इज, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया इसके बाजू में आपको जो भी करेक्ट ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यूजर नेम फॉर ईमेल आईडी करेक्शन, जिस यूजर नेम पे आपको ये ईमेल आईडी करेक्शन करवानी है वो यूजर नेम आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद एज यूजुअल जैसे मैंने पहले कहा था, आई हैव फर्निश्ड ऑल हिज रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। तो जितनी जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी है ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पर वापस भरनी है। और उसके बाद जो भी उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे रजिस्ट्रेशन के दौरान वो यहाँ पर अपलोड करने एज अ प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। और इसी तरीके से उसके बाद लिखिए काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। उसके बाद अपना नाम लिखिए, सेम टू सेम कॉपी करना है आपको, बस मेरा नाम मत कॉपी कर दीजिए, इतना ही रिक्वेस्ट है आपको लास्ट में। तो ये गड़बड़ी मत कीजिए, बाकी सारी चीजें आप कॉपी कर सकते हैं, जहां नाम पे जाम का सवाल आता है वहां पे अपना नाम लिखिए, ठीक है। तो इतना सिंपल फॉर्मेट है अगर आपको ईमेल करेक्शन करना है। और ये भी आपको लिखना है support@jalifestyle.com पर। ये देखिए, ये भी ईमेल करेक्शन आपको सपोर्ट को ही लिखना है और सपोर्ट ही आपका ईमेल करेक्शन कर सकती है। तो ये एक हो गया सेकंड फॉर्मेट। अब थर्ड फॉर्मेट देखते हैं। अब थर्ड फॉर्मेट है, यूजुअली बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट में डालना है करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डियर सर मैडम, my downline's date of birth was typed wrongly while registering in Ja Lifestyle, request you to please correct the same in his ID. Correct date of birth as per national identification document is, ये याद रखिए, आपने जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट है तो आपको पहले 0 लगाना है, उसके बाद जो भी डिजिट आता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 9th of March, तो आपको 0903, उसके बाद जो भी ईयर होगा 19 जो होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है पूरी तरीके से, ओके। और इसी फॉर्मेट में मेंशन करना है, डैश नहीं लिखना है, आपको स्लैश लिखना है डेट ऑफ बर्थ के बीच में, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद है यूजर नेम फॉर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, जो भी यूजर नेम है आपको ये करेक्शन करवाना है वो यूजर नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आई हैव फर्निश्ड ऑल हिज रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज की है वो वापस आपको यहाँ पर पूरी भरनी है। और साथ साथ में जो भी आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं उसका वेरिफिकेशन करवाने के दौरान वो आपको पूरे के पूरे इसमें अटैच करने हैं। और उसके बाद अगेन काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और वापस लास्ट में आपका नाम। इसी तरीके से ये फॉर्मेट को आपको लिखना है और कंपनी को भेज देना है। किसको भेजना है, तो support@jalifestyle.com। ये एकमात्र मेल है जिसको आपको ये भी चीज अगर करेक्शन करनी होगी तो आपको भेजना है, ओके। इसका आप ध्यान रखिए। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं अभी फोन नंबर करेक्शन करना है तो क्या करना है, तो मैं उनके लिए दिखा दूं। कंपनी ने आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है फोन नंबर करेक्शन के लिए, और आपका जो फोन नंबर वाला जो कॉलम है वो एडिटेबल है।
चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपको फ़ोन नंबर करेक्शन करना है या फिर फ़ोन नंबर कोई चेंज करना है तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, आपको jalifestyle.com इस वेबसाइट पे जाना है, आपका आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर जो मेन्यू आएगा, अगर आप फोन पे खोलोगे तो कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, उस पर आपको क्लिक करना है और जाना है माय अकाउंट्स, और माय अकाउंट्स में जाकर आपको पर्सनल डिटेल्स में जाना है। पर्सनल डिटेल्स में जैसे ही आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स दिखेंगे, उसमें से जितने भी कॉलम्स आपको यहाँ पर जितने भी फील्ड्स आपको दिखेंगे वो नॉन एडिटेबल है, सिर्फ फोन नंबर का फील्ड एडिटेबल है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको आपके फोन नंबर में +91 नहीं लिखा है तो आप जाके +91 लिखिए, उसको एडिट कीजिए। अगर नंबर चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद उसके ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर की तरफ अपडेट करके एक बटन दिया गया है। जब तक आप इसको क्लिक नहीं करोगे, आपने कोई भी एडिट किया हुआ चीज होगा वो अपडेट नहीं होगा सिस्टम में। इसके लिए इसका ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर फोन नंबर चेंज कर मतलब एडिट कर रहे थे और पासवर्ड पे जो अपडेट लिखा है उस पे बटन पे क्लिक कर रहे थे यहाँ पर नीचे। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जब भी आप कोई फोन नंबर एडिट करें तो ध्यान रखिए आपको पर्सनल डिटेल्स के बाजू में जो अपडेट बटन है उसी को क्लिक करना है, ना कि पासवर्ड के बाजू वाला अपडेट बटन को क्लिक करना है। तो आपको अगर फोन नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर +91 नहीं लिखा है तो भी आप +91 लिखकर आप अपडेट बटन को क्लिक कीजिए, आपका जो भी फोन नंबर होगा वो एडिट हो जाएगा और कंपनी सिस्टम में अपग्रेड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये एक होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर मैंने गलती हो गई, मैंने जो यूजर नेम था वो गलत डाल दिया, ओके, और मेरा स्पॉन्सर नेम भी गलत हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं, आप ये सारे कैटेगरीज, नेम हो, ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सारी चीजें रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर गलती हुई होगी तो। दो चीजें कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल भी रेक्टिफाई नहीं होती, और वो पहली चीज है आपका यूजर नेम। आपने जो भी यूजर नेम बनाया है, अगर उसने आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो जिंदगी भर आपको उसी यूजर नेम के साथ आपको आईडी खोलनी पड़ेगी, इतना याद रखिए। और दूसरी चीज है स्पॉन्सर नेम। स्पॉन्सर नेम आपने एक बार स्पॉन्सर नेम चुन लिया रजिस्ट्रेशन के दौरान और डाल दिया और आपने रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद स्पॉन्सर नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें आइंदा से मेक श्योर करें आपका स्पॉन्सर सही है। ये आप 2 बार चेक करिए, वेरीफाई कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डमी आईडीज बनाते हैं, फिर बाद में आ रहा है यार स्पॉन्सर नेम मैंने गलत डाल दिया, मेरा दूसरे आईडी का डाल गया। ये सारी चीजें गड़बड़ी मत कीजिए, ध्यान से रजिस्टर कीजिए, स्पॉन्सर नेम 2 बार चेक कीजिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं चाहिए होगी तो आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए प्लान करें तो मेक श्योर कीजिए एक जो लिंक आता है रेफरल लिंक करके, उसी लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वो जो लिंक खुलेगा दूसरे ब्राउजर में उसी पे आप ये भरिए, क्योंकि स्पॉन्सर नेम टाइप करने के टाइम पे भी गलती हो सकती है, ओके। लेकिन आप अगर यूजर नेम मतलब आप अगर रेफरल लिंक से जाओगे तो वहां पे टाइप करने का कोई सवाल ही नहीं आता, आपका स्पॉन्सर नेम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है और आपको सिर्फ बाकी की जो फील्ड्स होती है यूजर ये ऑप्शंस जैसे कि नेम हो, ईमेल हो, कंट्री हो, मोबाइल नंबर हो और पासवर्ड हो, ये सारी चीजें ही आपको भरनी है। स्पॉन्सर नेम ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, ओके। और जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन भरे, ओके, तो प्लीज उसे डबल चेक कीजिए सबमिट बटन दबाने से पहले, नहीं तो ये इतना बड़ा तामझाम आपको करना पड़ेगा दोबारा बार बार, ओके, जब तक वो सही तरीके से रेक्टिफिकेशन नहीं होता। तो शुरुआत में ही आप अगर सही रखोगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपका इतना टाइम वेस्ट होगा, इतना बड़ा मेल लिखो, कंपनी के साथ फॉलो अप करो सही होने के लिए। तो सबसे बेस्ट शुरुआत में ही आप सही चीजें लिखिए, 2 बार क्रॉस चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट के साथ क्रॉस चेक कीजिए, स्पेलिंग सही है गलत है, ये क्रॉस चेक करने के बाद ही सबमिट का बटन दबाइए, नहीं तो ये सारा आपको तामझाम वापस करना पड़ेगा कंपनी के साथ, ओके। तो ये हो गया मोबाइल नंबर चेंज के बारे में। चलिए आप तीसरी कैटेगरी देखते हैं। तीसरी कैटेगरी है
जो है बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने जो केवाईसी करने के टाइम पे मैंने गलती से दूसरे किसी के डॉक्यूमेंट तीसरे के नाम पे डाल दिए, और ये बहुत कॉमनली हो रहा है। और मुझे समझ भी नहीं आता, हम इतनी बार बोलते हैं आप सबको कि जब भी आप केवाईसी करें ध्यान से कीजिए। आपके पीछे कोई शेर नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको जल्दी करना है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, कोई आपको बोलता है ना कनपट्टी पे गन रख के कोई बैठा नहीं है कि आपको डेडलाइन दिया है कि आपको इमीडिएट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब भी केवाईसी करें ओके ध्यान से कीजिए। आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास जब भी आते हैं तो मेक श्योर कीजिए उसके एक सही फोल्डर्स बनाइए और फोल्डर्स बना के स्टोर कीजिए उन डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ, ओके, ताकि आपको गड़बड़ ना हो। अभी एक पिछले हफ्ते मुझे फोन आया था, उसने बोला कि सर एक ही नाम के 2 बंदे थे, तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसका डॉक्यूमेंट मैंने इसके डाल दिया, ये पहले वाले का डॉक्यूमेंट दूसरे वाले पे डाल दिया। ऐसी बहुत सारी गड़बड़ी लोग करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, उसके लिए भी रास्ता कंपनी ने दिया है। अगर आपने गलती की है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, ओके, तो वापस आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मेहनत बोलेंगे तो लोग पहले पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर आपने डाउनलाइन बनाई है, अगर आपने लोग जोड़े आपके नीचे, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। तो क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई भी गलती की है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, तो आपको डॉक्यूमेंट करेक्शंस करवाने हैं या फिर डॉक्यूमेंट सही अपलोड करने हैं वापस, तो आप ये मेल लिख सकते हैं। किसको लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे लिखना है करेक्शंस ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, करेक्शन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। Dear sir, madam, my downline has uploaded wrong KYC document while doing personal verification of below mentioned ID. Okay. Request you to please give him document resubmission option again. तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का ऑप्शन उसे वापस दीजिए, ओके, सो ही कैन अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट द पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये आपको पर्टिकुलर चीज लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है यूजर नेम फॉर रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन से यूजर नेम पे आपको डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने हैं, उसका आपको यूजर नेम यहाँ पे डालना है। तो मैंने जैसे कहा यूजर नेम सही से डालिए। उसके बाद नीचे आई हैव फर्निश्ड ऑल माई रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पर आई हैव की जगह के आई हैव फर्निश्ड माई डाउन लाइन्स आना चाहिए, क्योंकि हम डाउन लाइन के लिए लिख रहे हैं। तो आई हैव फर्निश्ड माई डाउन, एक मिनट, आई हैव फर्निश्ड माई, एक मिनट, I have furnished my downlines, just a moment, मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए आप। I have furnished my downlines registration information, okay, यहाँ पर देखिए आई हैव फर्निश्ड माई डाउनलाइंस रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। तो आप डाउनलाइन के लिए मेल लिख रहे हैं, इसके लिए मैंने उसका चेंज कर दिया सेंटेंस। कल मैंने ये, आप अगर इंडिविजुअल पे करना चाहते तो इंडिविजुअल के हिसाब से मैंने मेल बनाया था। आज मैं सिखा रहा हूँ आपको डाउनलाइंस के मेल अगर आपको लिखने तो कैसे लिखने। तो ये आपने लिख दिया आई हैव फर्निश्ड माई डाउनलाइंस रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। तो आपके डाउनलाइन की जो भी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज की है, वैसे के वैसे ही आपको ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है, यहाँ पर डालनी है। उसके बाद प्लीज फाइंड अटैच्ड हिज करेक्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट्स गलती हो गए वो नहीं, सही डॉक्यूमेंट्स, ओके, ताकि आपका नाम मैच हो सके, कंपनी आपके नाम और इसको वेरीफाई कर सके। करेक्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं जब कंपनी ऑप्शन देगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर ये करने हैं, अटैच करने हैं। काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, वापस आपका नाम यहाँ पर डालना है, जहाँ पे मैंने मेरा नाम डाला है वहीं पे आपको आपका नाम डालना है। तो इस तरीके से ये पूरा मेल को आपको लिखना है सही तरीके से, और ये भेजना है आपको verifications@nordic-approval.com। ये याद रखिए, ये पर्टिकुलर मेल आईडी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, verifications@nordic-approval.com। ओके, गलती मत कीजिए, ये पर्टिकुलर मेल आपको verifications@nordic-approval पे ही भेजना है, तो ही आपको जो आपका रीसबमिशन वाला जो है ऑप्शन वो आएगा। अगर आप सपोर्ट पे भेजोगे ये मेल तो आपको नहीं आने वाला कोई भी चीज, आपके मेल को बाजू में रखा जाएगा और आपका कोई भी आंसर नहीं आने वाला। फिर मत बोलिए कि सर मैंने
यहाँ पे भेजा था, मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला। तो जो मेल, जो चीजों के लिए जो रेक्टिफाई करना है, जो चीज जहां पे बोली गई है वहीं पे भेजिए, इधर का मेल उधर मत भेजिए और उधर का मेल इधर मत भेजिए, इतना याद रखिए। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, तो इसका ध्यान रखिए आप मेल भेजते वक्त। इंफॉर्मेशन सही से भरिए और कंपनी को भेजिए। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले मैं वापस एक बार इतना ही कहना चाहूंगा कि शुरुआत में ही गलती मत कीजिए। शुरुआत में ही आप अगर चीजों को डबल चेक करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करोगे, तो ये सारी चीजें आपको करने की नौबत ही नहीं आएगी। ओके, इसका आप ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही मौका दिया गया था आज ये कवर करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई है उसको आप प्लीज़ आपके सारे डाउनलाइंस तक पहुँचाइए। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था, आप अगर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आप अगर किसी को जोड़ते हो तो आप एक बच्चा पैदा करते हो, समझ लीजिए आप उसके माँ बाप हो, और आपको उन्हें संभालना पड़ेगा। और तब तक संभालना पड़ेगा जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप उन्हें सक्षम नहीं बना देते, जब तक वो सारी चीजें समझ नहीं लेते। तो ये सारी चीजें उनको उन तक पहुंचाइए, मेक श्योर कीजिए वो समझ जाए वो सारी चीजें, ताकि आप भी इंडिपेंडेंट हो जाए और वो भी खुद इंडिपेंडेंट होके काम कर सके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ओवर टू सुनील सर। थैंक यू धनंजय जी। थैंक यू धनंजय जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सबको बता दिया और मैंने तो नोट किया है। क्या दोस्तों आपने नोट किया? क्या आपके पास कॉपी पेन है? क्योंकि सुनी हुई चीजें थोड़ी देर तक याद रह सकती है, लेकिन लिखी हुई चीजें काफी देर तक आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस चीज की नॉलेज नहीं रही होगी उन्हें पता लग गया होगा क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज हम चेंज नहीं कर सकते। जी सॉरी मैं दोस्तों आपको हमारे इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बड़ी चीज खुश कल नसीबी है कि हम। जी सर, जी सर। एक चीज कल हुई, कल के जब मैंने कल ये दिखाया था सारी चीजें, तो उसके बाद मुझे काफी सारे लोगों के फोन आए, सर आपने जो बताया उसका मुझे फॉर्मेट भेजिए। ओके तो अभी लोगों को टाइप करने के लिए भी प्रॉब्लम है, यहाँ से शुरुआत है लोगों को अभी सिंपल फॉर्मेट चाहिए, वही जो हमने दिखाया था। तो वो फॉर्मेट भी हम अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब वाले साइट पे जल्दी। ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, कल ग्रुप में आया था, हमने शेयर भी कर दिया था सर। कल ग्रुप में आया था, हमने शेयर भी कर दिया सारे ग्रुप में और सबको मिल भी गया है। तो, दोस्तों हमारा मतलब है कि हमारे बीच इस समय टैग टीम के सीनियर मेंबर विजय राठौड़ जी हैं और उनसे आज हम गुजारिश करेंगे कंपनी के मिशन विजन के बारे में हम सबको गाइड करें। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, जी सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आपका सुनील जी, माइक बहुत ऑन बहुत। नहीं है, आवाज कैसे आ रही है? सर मेरा माइक तो ऑन है। ऑन है सर, ऑन है, ऑन है आपको आवाज ओके, यहाँ दिखाई आ रही, ऑन है आवाज माइक। आ रही है, आवाज आ रही है, जी जी आवाज आ विजय रही सर है। कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमको, वो यही चीज के आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आलोक जी, सभी मेंटर ग्रुप के सदस्य, सभी लीडर्स, सभी उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मिशन विजन, दोस्तों कंपनी का नाम है जा लाइफस्टाइल। जा लाइफस्टाइल मतलब JAA लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफस्टाइल, ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है। और इसको अगर हिंदी में अनुवाद करना चाहूँ तो इसे कहते हैं एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जीवन शैली जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन में हम लोग बहुत दादा दादी के या नाना नानी के द्वारा हम लोग सुनते थे परियों की कहानी, तो ऐसा लगता था जैसे परियों की कहानी में जो लाइफस्टाइल है वो लग्जरियस लाइफस्टाइल है, और ऐसी लाइफस्टाइल हमारी भी होनी चाहिए, इस तरह की लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं नर्क और स्वर्ग की कहानी। तो स्वर्ग जो है वो लग्जरियस में आता है, तो हमें लगता था कि स्वर्ग ही लग्जरियस लाइफस्टाइल है और हमारी जिंदगी इसी तरह से होनी चाहिए। ठीक है। और काफी लोगों का बैकग्राउंड भी अगर देखेंगे तो आप पता चलेगा कि काफी चीजों में ऐसा लगता था कि परिपूर्ण न होने की वजह से फैमिली, वो हम लोग ऐसे सोचते थे कि अ,
जो स्वर्ग की कहानी है उसी तरह से हमारा लाइफस्टाइल है वो आगे होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता गया आगे, बॉलीवुड में आए तो ऐसा लगता था कि बॉलीवुड की लाइफस्टाइल जो है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद में हॉलीवुड, उसके बाद में कॉरपोरेट जगत। और सच में आज के डेट में अगर देखने जाएंगे तो कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं जो लाइफस्टाइल जीते हैं उस तरह की लाइफस्टाइल कोई भी नहीं जीता है। ठीक है। और हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि इस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ठीक है। तो जा लाइफस्टाइल यही चीज आपके सामने लेके आई है। इनका विजन और मिशन यही है। इनका विजन बहुत ही क्लियर है कि इन्हें 200 से भी ज्यादा कंट्री में, यानी कि हर कंट्री में, हर देश में अपना क्लब स्थापन करना है। क्लब सिस्टम में कैसे ये पहुंचे, मैं बता देना चाहूंगा। 17-18 से कंपनी ऑलरेडी यूएस में चल रही थी और प्राइवेट लिमिटेड की तौर पे चल रही थी। वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से बेसिकली उन्होंने जो वहाँ पे क्लब सिस्टम जो होता है, जो लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है। और वहाँ पे जो भी लग्जरियस फंक्शन इवेंट्स होते हैं, जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने का इन्हें एक्सपीरियंस है। और इसी से सिलसिला शुरू हुआ। देखिए वहाँ पे जो फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पे 5 दिन वीकली बहुत मेहनत करके उन लोग वर्क करते हैं, बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हैं। लेकिन कंपलसरी वीकेंड होता है उनका, सैटरडे संडे। और वीकेंड में वो अपनी थकान मिटाने के लिए जरूर कंपलसरी वो वीकेंड का एंजॉय करते हैं। और उसी एंजॉय के दरमियान अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे बाइक स्पोर्ट रेसिंग हो गई, इस तरह की सारी चीजें होती है। डांसिंग से लेके इवेंट से लेके सारी चीजें क्लब सिस्टम के जरिए होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों को एंजॉय किया जाता है और अपना माइंड सेट चेंज किया जाता है। अपनी जो थकान है हफ्ते भर की वो दूर की जाती है। और मंडे से फिर से फुल फोर्स में, फुल एक्टिवेशन के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में वर्क पे लगते हैं। तो ये वहाँ की लाइफस्टाइल है। और इसी तरह की लाइफस्टाइल दुनिया भर में लोगों को देने के लिए जा लाइफस्टाइल कंपनी ने जन्म लिया है। कंपनी को लगा है कि वर्ल्ड वाइड सभी लोगों को इस लाइफस्टाइल की जरूरत है और काफी लोग इस लाइफस्टाइल को जीना भी चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है पेमेंट। पेमेंट नहीं होने की वजह से या इनकम नहीं होने की वजह से उस तरह की लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। मिस्टर एलेक्स जो अपने कंपनी के फाउंडर है, मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जो 90% से भी ज्यादा गरीबी लोग रेखा के नीचे आते हैं। और वो डे बाय डे की जो रूटीन प्रक्रिया है उसी में से इतने बिजी रहते हैं कि ऊपर नहीं आते हैं। उनके सारे सपने जो बचपन से देखे हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं बड़े होते हैं तभी, कि रूटीन लाइफ, घर चलाना है, पैसिव इनकम की जरूरत है। अगर हम सैलरी या जॉब नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं आएगी, घर कैसे चलेगा। तो प्राथमिकता जो प्राइमरी बेसिस जो दी जाती है वो उसी को दी जाती है। हम भी अगर हमारा अब हिस्ट्री देखेंगे, भविष्य हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता है कि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। शिक्षण प्रणाली ही हमारे यहाँ पे ऐसी है कि बड़े होके अच्छी डिग्री हासिल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करना है, ताकि 40 साल यानी कि एज के 60 साल तक आप अच्छी तरह से अपनी जो रूलिंग है, अपनी जो डे डे बाय डे की जरूरत है वो अच्छी तरह से पूरी कर सको। चाहे आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। इस तरह की लाइफस्टाइल है। और लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं और सोचते हैं कि 60 एज यानी कि रिटायरमेंट की एज पे हम एंजॉय करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट की एज पे सब आपके पास धन तो होता है, समय भी होता है, लाइफ पार्टनर भी होते हैं, फैमिली भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सेहत आपके साथ में साथ नहीं देती। और जितना भी धन अर्जित किया है या इनकम आपने कमाया है वो पूरा का पूरा आपका उस सेहत के पीछे चला जाता है, जिसके वजह से आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, और महानुभावों ने भी यही कहा है कि जिस दिन जगे उस दिन से सवेरा। तो आपको हर क्षण लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, जो है उसमें बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करनी चाहिए और उसी में आपको खुश रहना चाहिए। और जब आप खुश रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशन है सबके सब दूर हो जाएंगे। ये कहा गया है कि आप जितने खुश रहोगे, जितने ज्यादा लोगों को खुशी दे पाओगे, उतने ही ज्यादा आप रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओगे अपनी, और आपके पास कोई भी रोग नहीं आएगा। ये भी बहुत बड़ी देन है कुदरत की। तो इसी तरह की लाइफस्टाइल लेके कंपनी आ रही है। जा लाइफस्टाइल का सोचना है कि वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में जो क्लब खोलेंगे उसकी मेंबरशिप, बड़े लोग तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेंबरशिप ले चुके हैं क्लब में, लेकिन सभी जो
पुअर या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उनकी लाइफस्टाइल को एंजॉय मई बनाना, लाइफस्टाइल को चेंज करना, उनकी जो भी ड्रीम्स है वो पूरे करना, ये इस कंपनी का सबसे बड़ा मकसद है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड अभी तक जितने भी ज्यादा मिलियनियर बने हैं वो जा लाइफस्टाइल से बनेंगे और कम समय में बनेंगे, और उसी की और कंपनी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कंपनी ने इसके लिए जो माध्यम चुना है वो एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है, और एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे कि हजारों सालों से चलती आ रही है। यहाँ तक कि ढोल नगाड़े बज के जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वहां से लेके अभी तक इंटरनेट की जमाने की सब जगह आप जगह पे आप देखोगे तो हर तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको इस पे प्रोडक्ट ही खरीदी करना है, इसको ब्रांडिंग करना है या प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना ये जरूरत होती है। तो इस तरह की ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो कंपनी का विजन मिशन बहुत ही क्लियर है। विजन में बताओ तो कंपनी 200 से भी ज्यादा कंट्री में अपना क्लब खोलना चाहती है, उसके जरिए अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, आने वाले दिनों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लाना चाहती है, और बहुत कुछ पिन से लेके प्लान तक सारे बिजनेस की ओर से आपको कुछ ना कुछ इनकम भी देना चाहती है। ठीक है, और मिशन है कि हर गरीब के घर में कंपनी कम से कम 7,000 का दिया जलाना चाहती है, हर महीने उनको पैसिव इनकम मिले तो वो थोड़े रिलैक्स होके अपने ड्रीम्स के बारे में सोचे, अपनी काबिलियत के बारे में, अपनी जो भी नॉलेज है उसको डेवलप करने के बारे में सोचे और आगे बढ़े। तो इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, तो हम सबके लिए कंपनी आई है और इसका हम खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, और सभी जो प्लान है, पूरा जो इनकम प्लान है वो आगे मेरे मेंटर समझाएंगे, तो इसके बारे में आप उनसे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे शख्स को जो आपको आज इस कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान डिटेल में समझाएंगे। और दोस्तों, उनको बुलाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये बिजनेस प्लान बहुत ही शानदार है, बहुत बड़ा पैसा है इसमें। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ गए तो आपको लाखों करोड़ों रुपया कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं, प्लीज़ स्क्रीन मोड पे आ जाए, क्योंकि आज ये प्रेजेंटेशन पीपीटी के थ्रू माध्यम से होगा, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा हमारे सीनियर लीडर मिस्टर सतीश हाटे जी को। तो सतीश हाटे जी, प्लीज़ आइए, वेलकम आपका, और आगे का प्लान प्रेजेंटेशन। Thank you very much, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. So सभी मेंटोर्स का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे आज इस 8 बजे वाली मीटिंग के सेशन में मुझे आज प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया है। सो दोस्तों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूरी तरह से जो भी स्क्रीन पर दिखाई देगा उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपना दिमाग होता है, जो अपना माइंड होता है ना, वो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें उसमें लेने की कोशिश करता है, बहुत सारी। इट इज़ टोटली वर्किंग 24 आवर्स, बट उसको थोड़ा सा हमको ओपन अप करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको थोड़ा बंद करना पड़ के, और यहाँ पर जो भी आपको दिखाया जाएगा उसके लिए आपको माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि माइंड तभी काम करेगा जब वो खुला रहेगा, राइट। सो विल मूव फॉरवर्ड। और या अभी हम लोग एक क्राइसिस के दौरान गुजर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज क्राइसिस। इंडिया ही नहीं, पूरी वर्ल्ड इफेक्टेड है, बट अब इंडिया में इसका जो रिजल्ट है, इम्पैक्ट है, वो बहुत ही भयानक होते जा रहा है, और पता नहीं ये आगे क्या मोड़ लेके जाएगा। सो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस बोलो, फाइनेंशियल क्राइसिस बोलो, हेल्थ क्राइसिस बोलो, एवरीथिंग इज इन क्राइसिस। बट ओके, सो बट कोई भी क्राइसिस अगर होता है तो उसमें से हमको अपॉर्चुनिटी क्या है वो देखना होता है। तो यहाँ पर किसी भी संकट की घड़ी को, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप वहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, आप वहाँ पर जीत सकते हैं। और ये कहना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ओके, सो तो वेट फॉर लग्जरियस लाइफस्टाइल इज़ ओवर नाउ। और ये आपका लग्जरियस लाइफस्टाइल की जो इच्छा होती है, जो सपना होता है, जैसे अभी राठौड़ सर ने बताया कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते, तो हमारी भी एक इच्छा होती है, हमारा भी सपना होता है कि हम भी उन्हीं लोगों की तरह से हमारा लाइफ को गुजार सकते हैं। तो ये आपका जो वेट है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। यू आर इन द राइट स्पॉट एंड द राइट कंपनी। व्हाट इज़ जा लाइफस्टाइल? कौन कर सकता है इसको? आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, आप किस बैकग्राउंड से हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास स्किल है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और कोई भी काम ये कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का सेलिंग या बेचने वाला कोई भी काम नहीं है। इसमें आप अगर ना चाहे तो आप यहाँ पर किसी को बिना जोड़े भी पैसा कमा सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी कि इसमें कोई भी काम करके पैसा कमा सकता है, और इससे आसान कोई काम हो भी नहीं सकता। मैं आपको आगे कुछ स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जावा लाइफस्टाइल? फिर ये कोई मनी रोलिंग प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कि भाई आप इतना पैसा भरो आपको मंथली रिटर्न्स मिल जाएंगे, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, देन इट इज़ नॉट एन हेल्पिंग प्लान, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला प्लान नहीं है। सो एग्जैक्टली क्या है ये हम लोग को आपको बताना ज़रूरी है। हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं विच इज़ द ह्यूज इंडस्ट्री, इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री, और वो होती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जैसे सर ने बताया कि पहले एडवर्टाइजिंग कैसे करते थे ढोल नगाड़े के साथ में, लोगों को मराठी में कहते हैं कि दवंडी पीटना, तो वो पहले इसी तरह से एडवर्टाइजिंग होती थी। तो वो बदलाव होते गया, और आज हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ये सारी चीज़ें हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पर कर रहे हैं। ओके, सो बहुत सारा बदलाव हो गया, और जो बदलाव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बदलाव होते होते हमने ये देखा है कि ये एडवर्टाइजमेंट अब डिजिटल मोड के अंदर आ चुका है, इंटरनेट के ऊपर हो चुका है, और जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया तक अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बिल्कुल भी कम समय के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है इस एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर। केवल एक बड़ी कंपनी का अगर हम बात करते हैं, गूगल जैसे कंपनी का, ओके, ये 2019 के आंकड़े हैं, 102.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, फेसबुक 67.2 बिलियन डॉलर्स, अलीबाबा 30.5। सो हर कंपनी जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है डिजिटली, उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया है। सो हमको भी अब डिजिटल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा एक जो इंडस्ट्री के ऊपर जो खर्चा होता है वो होता है टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से। और दुनिया भर में हर कंट्री की अपनी अपनी टेलीविज़न चैनल्स होती है, और कई जगह पे एक से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, बट इंडिया इज़ ऑलवेज अहेड, और इंडिया के पास 850 से भी ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स हैं। ये आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर टीवी चैनल्स है, और टीवी चैनल्स किस बेस पे चलते हैं, उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही मामूली होता है। आई मीन जो सीरियल्स होते हैं या न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तो उससे उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होती। लेकिन रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होती है? उन चैनल्स के ऊपर हर प्रोग्राम के बीच में एवरी 5 मिनट्स या एवरी 15 मिनट्स वहाँ पर जो एड्स रन होती है, उन एड्स के माध्यम से वो टीवी चैनल्स के एक्सपेंसेस चलती है, उनको प्रॉफिट्स होते हैं, उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। दिस इज़ ह्यूज, आप सोच भी नहीं सकते इतना रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। ओके, सो ये कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं जो 2019 से लेकर 2024 तक के प्रोजेक्शंस हैं। ऑलमोस्ट 2019 में जो स्पेंडिंग हो चुका है, खर्चा हो चुका है एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, वो 662 बिलियन डॉलर्स का है। आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखिए कितना मैसिव है। और अगले कुछ सालों में 2024 तक ये 865 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है, और ये बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज हर कुछ अब ऑनलाइन होता गया है, डिजिटल होता गया है, एंड द थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर रिवॉल्विंग। आप रिवोल्यूशन के माध्यम से बढ़ते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, तो हमको भी ये बदलाव का हिस्सा होना ज़रूरी है। कौन कौन एडवर्टाइजमेंट करता है? हर किसी को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही पड़ती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मीडिया एंड पब्लिशिंग में है, फूड है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फाइनेंशियल, कॉस्मेटिक्स, इवन आप लास्ट में देखोगे 4.3%। इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट्स, ये सारे आजकल ये भी एडवर्टाइजमेंट्स करना शुरू कर चुके हैं। सो एवरीबडी नीड्स टू डू एडवर्टाइजमेंट्स। तो कौन कौन से ब्रांड्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं? सभी ब्रांड्स जिसको अपना ब्रांड बनाना है वो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है उनको। यूनिलीवर जैसी कंपनी, अमेजॉन, ये हर घर में हर किसी को पता है। बच्चे भी बोलते हैं वो अम्मा जान बोलते हैं, बच्चा अमेजॉन नहीं बोले वो अम्मा जान बोलता है। ओके, तो ये हर कंपनी को अपने आप को प्रेजेंस रखना, मार्केट के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखना, ये हर कोई कंपनी चाहते है। उसके लिए करोड़ों रुपया उनका वो बजट होता है स्पेंड करने के, उनके पास कैपेसिटी उनको रखनी पड़ती है। अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है। आप एक दिन किसी चैनल को मॉनिटर कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और उस चैनल में एक पर्टिकुलर ऐड को, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन को ही आप ले लो, अमेज़ॉन की ऐड दिन में कितने बार टेलीकास्ट होती है, कितने बार वो ऐड दिखाई जाती है, इसका आप काउंट कीजिए, और आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा कितना एक्सपेंस उसके ऊपर हो जाता है, माय डियर फ्रेंड्स। और एडवर्टाइजमेंट्स बनाने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज हम लोग फॉलो करते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, और इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। विराट कोहली सबसे बड़ा ब्रांड है इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर।
और उनके जब पिछले साल की जो इनकम आप देखोगे ये 1685 करोड़ रुपया है, जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। अक्षय कुमार जी 742 करोड़, दीपिका पादुकोण 664, रणवीर सिंह 664। तो हर कोई बंदा जो सेलिब्रिटी बनना है वो एड्स में। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रिटी के साथ ही उनको ऐड बनाना है, विदाउट सेलिब्रिटीज़ भी अगर आपको आप ऐड बनाते हो तो भी उसमें पैसा लगता है। इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ नॉट पीनट्स, उसमें पैसा लगता है। केवल ऐड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको टेलीकास्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। केवल सेलिब्रिटीज़ नहीं बट पॉलिटिशियन लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, स्पोर्ट्समैन, स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सभी लोग अपने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ये बहुत बहुत बड़ा खर्चा है जो अभी तक किसी के नज़र में नहीं आया, कितना एक्सपेंसेस, कितना रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। ये है वेबसाइट डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और यहाँ पर मैं एक पॉपुलर टीवी चैनल का जो एक प्राइम टाइम का जो रेट होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम को 7 से 8 बजे का एक प्राइम टाइम होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सेकंड की ऐड के लिए 21,000 खर्च करने पड़ते हैं। 8 से 11 बजे का जो प्राइम टाइम होता है स्टार प्लस जैसे टीवी पे, वहाँ पर उनको 54,000 रुपीज़ पर ऐड स्पेंड करते हैं 10 सेकंड के। सोनी एंटरटेनमेंट चैनल वो 7 से 8 बजे का टाइम उनका जो एक्सपेंस होता है लगभग 6,700। और 8 to 11 PM जो प्राइम टाइम होता है जहाँ पर सभी लोग अपने टीवी के सामने होते हैं, वहाँ पर वो आप देख सकते हैं कितना एक्सपेंसेस उनको करना पड़ता है एवरी 10 सेकेंड्स। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अमेज़ॉन के ऐड को आप फॉलो कीजिए हर एक किसी भी एक चैनल पे, और वो कम से कम तो 100 बार तो वो टेलीकास्ट करते हैं, कम से कम 100 बार। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए तो इतना एक दिन में एक चैनल के ऊपर इतना एक्सपेंसेस होता है। सो इमेजिन कीजिए वी हैव 850 टीवी चैनल्स इन इंडिया। सो कितना बड़ा रेवेन्यू इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो हम लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। ये FM रेडियो की हम बात करते हैं, एक ही पर्टिकुलर चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, रेडियो मिर्ची, उनका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट चार्ट यहाँ पर दिया है 1161 रुपया केवल 10 सेकंड का आवाज़ सुनने के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर भी ये लोग बहुत बड़ा खर्चा हर कोई कंपनी है। बट द प्रॉब्लम इज़ इतना सारा पैसा ये कंपनीज अपने एड्स के ऊपर, अपने ब्रांड्स के ऊपर खर्च करती है, लेकिन हम लोग जो है जब भी ये कोई ऐड रन होता है हम लोग तुरंत अपना रिमोट लेते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। हम वो एड्स को पसंद नहीं करते हैं, नहीं, एक बार देख लिया उसके बाद हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, राइट। बट अब इसकी वजह से टेलीकास्ट तो हो गया, इसकी वजह से होता यह है कि जितने भी कंपनीज जो एड्स के ऊपर खर्च कर रही हैं उनका आधे से ज़्यादा पैसा व्यूअरशिप ना होने की वजह से, लोग ना देखने की वजह से आधे से ज़्यादा पैसा उनका ऑलरेडी वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर जा लाइफस्टाइल ने सॉल्यूशन लेके आया, एंड जा लाइफस्टाइल ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने जा रहा है पूरे के पूरे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर। और जो भी कंपनीज अपने ब्रांड को प्रमोट करने चाहते हैं, अपने सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए एक वरदान बनने जा रहा है। जा लाइफस्टाइल उन सारे कंपनीज को टारगेटेड ऑडियंस देगा, टारगेटेड कंज्यूमर देगा, एंड यूज़र उनको प्रोवाइड करके देगा। वन प्रोग्राम के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी कंपनी के साथ में जाके हम बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है, इतना बड़ा डेटा हमारे पास है, एंड दिस डेटा इज़ माइंड ब्लॉगिंग। अभी हम लोग 1 साल जस्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं और हम लोग इस जादुई आंकड़ों के पास हम लोग बिल्कुल पहुंच के बिल्कुल पास है। लगभग 1,65,000 वेरीफाइड कस्टमर्स अभी कम हैं। 30 लाख कस्टमर्स होने के लिए 30 लाख मेंबर्स जा लाइफस्टाइल के पास है। तो किसी भी एड एजेंसी के पास हम जाके उनको हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स हैं, इतने सारे व्यूवर्स हैं, आप ये एड्स हमारे पास दीजिए, और जितना पैसा आप जो ब्रॉडकास्टिंग में खर्च कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, उससे कितने गुना कम पैसे में आप इतने लोगों तक पहुंच सकते हैं, इतने लोगों तक आपकी जो एडवर्टाइजिंग है, इतने लोगों तक आपका जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं केवल हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो हम लोग बिल्कुल एक राइट कंपनी के अंदर है एंड बिल्कुल राइट समय के ऊपर, बिकॉज इसकी वजह से, ये एड्स देखने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, एंड दैट इज़ 100% श्योर। अभी हर चीज़ में बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये पिक्चर इट्स लाइक मोर देन 1000 वर्ड्स, इसका ये पिक्चर का मतलब होता है। 2009 में जब कोई एरियल शूट होता था तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती थी, कैमरामैन की ज़रूरत पड़ती थी, पायलट की ज़रूरत पड़ती थी, तो 3 लोग मिलके वो एक एरियल शूट करते थे। लेकिन आज 2019 के बाद में यही काम एक छोटा सा ड्रोन करने लग गया है और वो उन्होंने ये 3 लोगों की नौकरियाँ खा चुका है।
सो यू नीड टू अपग्रेड। आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है, आपको बदल करना ज़रूरी है। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे, अपने रिसोर्सेज का बदलाव नहीं करोगे, तो आपकी जेबें हमेशा खाली रहेंगी। लोग जो बदलाव करेंगे वही आगे तरक्की कर पाएंगे, वही सक्सेस ले पाएंगे। और जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा पीछे रह जाएंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। सो इट्स टाइम फॉर चेंज, और दिस इज़ द टाइम। ये पैंडेमिक सिचुएशन ने कई सारी चेंजेस कर दिए हैं। इससे पहले सारे जो काम चलते थे फिजिकल लेवल पे जाके काम करना था पड़ता था। जूम तो किसी को पता भी नहीं था जूम मीटिंग क्या होती है। लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से पिछले साल से जूम का जो सब्सक्राइबर है वो 200% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एंड इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। फिजिकल वर्क कंप्लीट होके लोग वर्क फ्रॉम होम करने की शुरुआत हो गई है, और ये केवल और केवल ये अपने आप को अपग्रेड करने की वजह से, और ये अपग्रेड आपको करना ज़रूरी है। सो वेलकम टू जा लाइफस्टाइल। इस जा लाइफस्टाइल के माध्यम से हम आपका सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और दिस इज़ द कंपनी फॉर मेंबर्स एंड द बाय मेंबर्स। दिस इज़ टोटली कंज्यूमर एम्पावरमेंट। हम लोग अपने आप को कंज्यूमर्स, हम लोग, हाँ, एवरी पर्सन इज़ अ कंज्यूमर, एवरी पर्सन इज़ अ कस्टमर। तो हम लोग अपने आप को, एक दूसरे को हम लोग एम्पावर करेंगे। सो वी हैव द सॉल्यूशंस फॉर बेटर लाइफ। ये जो क्लब्स की बात करते हैं, जो विजय सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये हमारी कंपनी का मेन मकसद है कि क्लब्स वर्ल्ड वाइड हमको बनाएं, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि हर किसी की इच्छा होती है कि मेरी एक लग्जरी 4 व्हीलर होनी चाहिए। सादे 4 व्हीलर तो हर कोई लेता है, वो भी इंस्टॉलमेंट के बेस पे लेता है, लेकिन यहाँ पर आप ये ऐसे लैविश जो होती हैं, सेलिब्रिटीज़ जो लोग यूज़ करते हैं, ऐसे 4 व्हीलर्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन रिलीज़ ले सकते हैं, और ये मेंबरशिप कंपनी आपको ऑफ़र करने जा रही है बहुत ही जल्द। इसके अलावा आप अपने वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जगह पे कैसे ले सकते हैं, इसका आपको एजुकेशन मिल जाएगा थ्रू दी लाइफस्टाइल मैगजीन, जो ऑलरेडी हमारे शुरू हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है पिछले महीने 19 तारीख को। उसके अलावा आप हाई एंड मोटर बाइक्स ले सकते हैं, हाई एंड शिप्स या बोट्स बाई कर सकते हैं, ये इसकी आपको जानकारी मिलेगी कहाँ से। सो एक ऐसा समय भी आ सकता है कि जहाँ पर आप इन पैसों से, जा लाइफस्टाइल से मिलने वाले जो पैसे हैं, उन पैसों से आप अपना खुद का एक चार्टर्ड फ्लाइट भी खरीद सकते हैं। यू कैन एब्सोल्यूटली डू दिस, बिकॉज लग्जरी पूरी तरह से क्या होती है, ऐशो आराम क्या होता है, ये आपको जा लाइफस्टाइल सिखाएगा, ये आपको जा लाइफस्टाइल दिखाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो एक और चीज़, नई चीज़ बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलने वाली, दैट इज़ जा लाइफस्टाइल शॉपिंग पोर्टल। ये जस्ट एक हटके न्यूज़ हमको मिली है कि दिस कंपनी फ्रॉम दुबई इज़ द बिगेस्ट कंपनी जो हमारे साथ में रजिस्टर हो चुकी है। ये पोर्टल के माध्यम से आपको बहुत ही जल्दी आपके सामने पेश हो जाएंगी। सो व्हाट इज़ द कंपनी, कंपनी कौन है, जा लाइफस्टाइल का ऑफिस कहाँ पे है? दिस इज़ द मेन कंपनी। ये जा लाइफस्टाइल इंटरनेशनल है, इससे पहले ये नाम था जा लाइफस्टाइल शॉप, ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। फिर इसका ये एड्रेस है 138th फ्लोर 1 कैनाडा स्क्वायर लंदन यूके। और इसके अलावा फ़िलहाल अभी 4 ऑफिस वर्ल्ड में है अभी, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। और किसी भी कंट्री के ऑफिस, किसी भी कंट्री में अगर ऑफिस खोलना है तो उनकी जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे उनको फॉलो करके ही उसको ओपन अप किए गए। ये आपको इंडिया के डिटेल्स में आपको बताना चाहता हूँ। ये पैन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और ये आप एमसी के वेबसाइट में भी आप उसको चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इंडिया में जो ऑफिस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो है 3 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत हो चुकी है इंडिया में। फिर ये है सर्टिफिकेट नाइजीरिया का है, एंड इंडोनेशिया का ये सर्टिफिकेट है। और एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, वो है जो हमारे टेक्निकल एंड डिज़ाइन पार्टनर है। जो वेबसाइट आप देख रहे हैं जा लाइफस्टाइल का, ये इस कंपनी ने डिज़ाइन किया, दैट इज़ एम्पायर स्टेट। इट्स अ वेरी बिग कंपनी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये बहुत बड़ी कंपनी है, और बहुत सारे कंपनीज को इन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिए हुए हैं। सो जो अभी इतने सारे लोग, 30 लाख लोग इस कंपनी के साथ में जुड़ेंगे, तो इसका कौन कौन कितने लोग कैसे हैं ज्वाइन किए हैं, तो उनका वेरिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए भी एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे साथ में एसोसिएटेड है, जिनके साथ में सारे के सारे कस्टमर्स के हम पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हैं, दैट इज़ नॉर्डिक अप्रूवल। दिस इज़ अ कंपनी फ्रॉम नॉर्वे, और इनके पास 400 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, एंड सारे के सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के क्लाइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। तो ये कंपनी हमारे सारे के सारे लोगों का पर्सनल वेरिफिकेशन का काम करती है, एंड विद इन मिनट्स ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो
ये एड्स हमको कहाँ पे देखने हैं, तो एक कंपनी जो है हमारी ईहा, ये हमारी एडवर्टाइजिंग पार्टनर है, जिसके माध्यम से हम ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स का प्रोग्राम हम रन करने वाले हैं। सो दिस इज़ द मॉडल जहाँ से हम लोग एड्स देखेंगे। तो ये एड्स आपके वीडियो फॉर्मेट में हो सकते हैं, आपके वेब पेज के फॉर्मेट में हो सकते हैं, ये ऑडियो के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे साथ में एसोसिएट हो चुके हैं। सो स्टार्ट योर करियर विद अस एंड विद दिस बिग अपॉर्चुनिटी। जैसे आप साइन अप करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, और ये कंपनी का विजन है, कंपनी का मिशन है कि हम लोग इकट्ठा मिलके, हम एक साथ मिलके हम लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द बिजनेस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप पूरी दुनिया के अंदर अपने घर पे बैठ के इस बिज़नेस को स्प्रेड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या मिलेगा आपको इस बिज़नेस के साथ में? आपको मिलेंगे फ्री में फ्यूचर के शेयर्स बहुत ही लिमिटेड समय तक, और ये डेट आ चुकी है 10 मई तक। जो लोग इस कंपनी के साथ में ज्वाइन करेंगे, अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करेंगे, उन्हीं लोगों को ये फ्री के फ्यूचर शेयर्स मिलने वाले हैं एज अ एक्स्ट्रा बेनिफिट। इसके अलावा आपको एडवर्टाइजिंग बोनस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ेंगे, जहाँ पर आपको ऐड देखने का पैसा मिलेगा, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफस्टाइल बोनस प्रोग्राम के साथ में आप जुड़ेंगे, जिसके साथ में आपको रेसिडुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग इनकम या रेसिडुअल इनकम या पैसिव इनकम लेने का आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है। सो एग्जैक्टली क्या क्या मिलेंगे, जैसे आप साइन अप करते हैं आपको 50 यूरो के फ्यूचर के शेयर्स मिलते हैं, और जैसे आप अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं आपको फिर से कंपनी आपको 200 यूरोस आपको प्रोवाइड करती है इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो मतलब 250 यूरो के आपको शेयर मिल जाते हैं। अगर आप इंडियन करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ समथिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 22,500 रुपीज़ का आपको बेनिफिट कंपनी देती है, बिकॉज आपने इसके ऊपर विश्वास करके आपने इनके साथ में एनरोल किया है। और दूसरा, इससे पहले जहाँ क्रिप्टो करेंसी भी मिलती थी 20 यूरो की, लेकिन अब वो जो कोटा था जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का था वो उनका कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों को 50 यूरो के मिले हैं, कुछ लोगों को 20 यूरो के मिले हैं, लेकिन अभी लगभग मेरे ख्याल से 26 तारीख के बाद में ये क्रिप्टो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज हो चुका है, तो उनका कोटा खत्म हो चुका है। तो करना क्या है इसके अंदर, आप अपने मोबाइल के ऊपर, अपने स्मार्टफोन के ऊपर आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। करना क्या होगा, आपको डेली के 60 एड्स देखने होंगे अपने स्मार्टफोन के ऊपर। आपको मिलेगा क्या, 1000 यूरोस पर एनम आपको मिलेंगे, मतलब लगभग 88,000 रुपीज़। अगर हम लोग करेंसी का रेट अगर हम पकड़ते हैं अराउंड 88,000 रुपीज़ का, यूरो को अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ 86 to 90 रुपीज़ के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। हम लोग एक एवरेज निकालेंगे 88 रुपीज़ का। सो 1000 यूरोज इज़ अ मैसिव इनकम ऑफ 88,000 रुपीज़। जैसे सर ने बताया कि 7,000 रुपये का हम हर किसी के घर में दिया जाना चाहते हैं, तो 1,000 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ समथिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 83 यूरोज, 83 यूरोज होता है एक महीने के अंदर। मतलब लगभग 7,000 रुपये आपको यहाँ पर कमाने का मौका मिल जाता है। किसी को भी ये प्रोग्राम न बताए हुए, न इसमें से ना तो किसी को आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना किसी को ज्वाइन करना है। आप घर बैठे केवल आधे घंटे का समय बिता के, केवल आधे घंटे का समय बिता के आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। ओके, अब जिसको बड़ा पैसा कमाना है, जिसकी भूख बहुत ज़्यादा है, जो अपने आप को एक नए मुकाम पे लेके जाना चाहता है, जो अपनी एक नई लाइफस्टाइल को जीना चाहता है, उन्होंने क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है, आपने लोगों को रेफ़र करना शुरू कीजिएगा। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, नेटवर्किंग करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, बिना नेटवर्किंग ये पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो ठप हो जाएगी। आप जिस जहाँ पे जॉब भी करते हैं वो भी कंपनी नेटवर्क में ही है। हालांकि उनकी भी एक हायरार्की होती है, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पर भी लेवल्स होते हैं लेकिन वहाँ पर आप जाके 8 घंटा स्पेंड करते हैं और आपको लगता है वो आपको एक फ़िक्स पगार देते हैं, फ़िक्स सैलरी देते हैं, इसीलिए आपको वो सिक्योर्ड ज़्यादा लगते हैं। लेकिन आज तक जो भी बंदा जॉब कर रहा है वो अमीर कभी नहीं बना है। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन यही एक माध्यम है जो नेटवर्क है, उस माध्यम से आप बहुत ही छोटी अमाउंट से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अगर कुछ लोगों को रेफ़र किया है, खास अपने फ्रेंड्स हो या अपने घर के रिलेटिव्स हो, ऐसे लोगों को भी अगर आपने केवल 3 लोगों को भी अगर रेफ़र किया तो आपको पर डे 2.74 यूरोस तो मिलेगा ही मिलेगा आपके 60 एड्स देखने का। लेकिन आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया है उनको भी 2.74 यूरोस पर डे मिलेगा। इसके अलावा आपको भी उनके ऊपर 2.74 यूरोस पर डे मिलेगा। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आपका खुद का 2.74 यूरोस और आपके तीनों मेंबर्स का 2.74 यूरोस, ये आपको लगभग 11 यूरोस पर डे आप इनकम ले सकते हो अपने घर पे बैठ के। और ये मैंने बताया केवल 3 लोगों का कैलकुलेशन करके आप जितने चाहे लोगों को रेफ़र कर सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स अ बिग मनी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। कितना पैसा, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है रेफ़र करने का, 100% रेफरल बोनस
पर मंथ। नॉर्मली किसी भी कंपनी रेफर कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो रेफरिंग का केवल वन टाइम इनकम मिलता है, लेकिन ये कंपनी आपको एवरी सिंगल मंथ आपको पैसा मिलेगा रेफर करने का। किसी एक व्यक्ति को रेफर करोगे तो आपका खुद का 7,000 प्लस आपके रेफर का 7,000, ऐसे 14,000 आप कमाओगे। 2 लोगों को रेफर करोगे तो 14,000 प्लस 7,000 21,000 होगा। 3 लोगों को रेफर करोगे तो 21,000 प्लस 7,000 28,000 रुपीज़। तो इस तरह से अगर आपने 10 लोगों को भी रेफर किया, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी इजी, एक 10 दिन के अंदर भी आप अपने इस अचीवमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप 10 दिन का काम करने से आप हर महीने में लगभग 77,000 रुपये कमा सकते हैं, जो नॉर्मली इतनी जो पैकेज होती है किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या मैनेजर सीनियर मैनेजर लोगों ऐसे, या आप MBA हो, डबल ग्रेजुएट हो, आप PhD हो, ऐसे लोगों को ऐसे इनकम मिल जाती है। तो आपको केवल 10 दिन के काम करने से आपको इतना बड़ा पैसा मिल सकता है। इतना पोटेंशियल इस कंपनी के बिजनेस के अंदर है। दूसरा चीज़ है, एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको एक लाइफस्टाइल बोनस जो मिलेगा, उसकी जो फीस होती है वो फीस आपको देनी होगी एवरी मंथ आपको 48 यूरोज़ की। इसमें आप 7 लेवल से आप इनकम कमा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ये जो मंथली प्रोजेक्टेड जो इनकम है, ये आपको कैसे मिलेगा, लाइफस्टाइल बोनस का कितना मिलता है। मान के चलते हैं आपने केवल 3 लोगों को रेफर किया, तो इससे आपको 3 लोगों का रेफरल जो बोनस है वो आपको मिलेगा 21,000 रुपया प्लस आपका खुद का 7,000, मतलब 28,000 रुपीज़ तो आपको यही मिल गया। अब उन तीनों लोगों ने अपने नीचे लोग जोड़ना शुरू कर दिए। सॉरी, ये जो 3 लोग हैं, ये 7,000 के अलावा, इसके अलावा भी आपके 5 यूरो आपको एडिशनल इनकम मिल जाएगा लाइफस्टाइल मंथली बोनस के ऊपर। ओके, और ये 3 लोगों ने अब जाके आगे अपने नीचे नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी 3-3 लोगों को रेफर कर दिया। तो यहाँ पर आपको सेकंड लेवल पे 2 यूरो मिलेंगे, मतलब 18 यूरो आप कमाते हैं। तीसरे लेवल में आपके ये 9 लोग 3-3 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 27 लोग हो जाते हैं। वहाँ पर भी आपको 2 यूरो मिलेगा, 54 यूरोज़ की इनकम होती है। फिर ये 27 लोग अपने नीचे 3-3 लोगों को रेफर करेंगे, 81 पीपल हो जाते हैं। वहाँ पर 162 यूरोज़ कमाते हैं आप। और 5th लेवल पे ये 81 पीपल मल्टीप्लाई बाय 3, 243 पीपल मल्टीप्लाई बाय 2 यूरोज़, 468 यूरोज़। और 6th लेवल पे आपको इनकम बढ़ जाती है, 729 लोग हो जाते हैं। 3 यूरोज़ के हिसाब से आपको मिलते हैं 2187 यूरो। और 7वें लेवल पे जो आखिरी लेवल है, वहाँ पर आपकी टीम साइज़ हो जाती है 2187 लोग, और आपको यहाँ पर बहुत बड़ा इनकम मिल जाता है 4 यूरोज़ का। मतलब यहाँ पर आप इनकम लेते हैं 8,748 यूरो का। इसका टोटल अगर आप करते हैं तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11,670 यूरोज़। और इसको अगर आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 88 रुपीज़ से भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ ओवर 10,26,000 रुपीज़। ये एक मैसिव इनकम है जो आप हर महीना कमा सकते हैं। और इस टीम बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय लगना चाहिए। इतना आसान काम है, इससे कोई आसान काम हो ही नहीं सकता। अगर 6 महीना अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको हर महीने को 10 लाख रुपए का आपको पैकेज मिलेगा। 10 लाख रुपए पर मंथ, मतलब साल का आप डेफिनेटली आप यहाँ पर करोड़पति बनेंगे। 1 साल में डेफिनेट करोड़पति है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी गंवाए नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को एलिजिबल करना पड़ेगा। पर्सनल वेरिफिकेशन करके, KYC प्रोसेस कंप्लीट करके आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगेगा, कितना पैसा लगता है इस बिजनेस में आने के लिए। यहाँ पर आपको टोटल फीस जो लगती है वो 48 यूरोज़ की लगती है, जिसमें से 18 जो यूरो हैं वो नॉर्डिक को दिया जाता है पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए। और जो ऐड देखने का जो फीस है वो होता है 30 यूरोज़। और ये 30 यूरोज़ हमको अभी नहीं पे करना है। ये फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ के अंदर देख रहा हूँ जहाँ पर कोई भी कंपनी, ये कंपनी आपसे एडवांस में कोई पैसा नहीं ले रही है। ये जो जो एडवर्टाइजमेंट का पैकेज है, जहाँ से आप ऐड देखोगे, वहाँ पर जो इनकम आपकी जनरेट हो रही है, उस इनकम से कंपनी आपको वो डिडक्ट करेगी। आपको यहाँ पर अब पे करना है केवल कितना, 10 यूरो। 10 यूरो अगर आप देखोगे तो इट्स समथिंग अराउंड 935 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। तो अगर आप GST के साथ में पकड़ेंगे प्लस द ट्रांसफ़र चार्जेस अगर आप पकड़ेंगे तो आपको लगभग 1150 रुपये पे करने होंगे। अगर आप खुद पेमेंट करते हैं, खुद अगर अपना वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको 1109 रुपये में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो 8 यूरो जो है वो जो लाइफ की इनकम से काटेगी। कैसे, इसमें विड्रॉल ऑप्शंस क्या क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितना विड्रॉल आप ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो होगा आपका 100 यूरोज़ का होगा। और यहाँ पर 2 टाइप के डिडक्शंस हैं। पहला डिडक्शन ये है कि अगर आप किसी को रेफ़र नहीं करते हैं, विदाउट रेफरिंग, अगर आपने किसी को रेफ़र नहीं किया तो आपका 1 टाइम
डिडक्शन होगा 8 यूरोस जो जा लाइफस्टाइल ने आपको लोन दिया था 8 यूरोस का नॉर्डिक को देने के लिए, और जो एड पैकेज का 30 यूरोस, ऐसे कुल मिला के 38 यूरोस आपके फर्स्ट इनकम से डिडक्ट हो जाएंगे। और सेकंड जो इनका डिडक्शन है, अगर आप अपने नीचे टीम बना रहे हो तो आपको बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका मंथली लाइफस्टाइल बोनस के लिए डिडक्शन होगा 48 यूरोस हर महीने के, वो भी आने वाले सेकंड मंथ के बाद से आपका डिडक्शन हो जाएगा। जिसका इनकम 50 यूरोस के ऊपर होगा उन्हीं लोगों का ये इनकम डिडक्शन हो जाएगा। ओके, अब पैसे लेने के तरीके क्या क्या हैं? आप बैंक में पैसे ले सकते हैं, जिस बैंक में आपका स्विफ्ट कोड होगा उस अकाउंट में आप पैसे ले सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना विड्रॉल ले सकते हैं, और बहुत ही जल्द आप हमारे प्रीपेड कार्ड्स एक्टिवेट होने जा रहे हैं तो उसके माध्यम से भी आप ले सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप प्रीपेड कार्ड्स को आप थ्रू एटीएम के माध्यम से या शॉपिंग के माध्यम से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो फिर और भी कई और ऑप्शंस आएंगे जहाँ से आप अपने जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगे तो उसके माध्यम से जो शॉपिंग पोर्टल हमारा स्टार्ट होगा तो वहाँ पर से भी आप अपने प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं थ्रू दैट मनी। और या तो फिर आप जो पर्सनल वेरिफिकेशन वाउचर्स की जो ज़रूरत पड़ती है आगे जाके लोगों को जोड़ने के लिए, वो भी आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, KYC करने का ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ये जो रेड है उसको हमेशा आपको ग्रीन करके रखना है। सो ये ध्यान में रहे, जैसे आप साइन अप करते हैं तो ये आपको रेड में दिखाएगा, इसको आपको एक्टिवेट करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप 1 नंबर 1, कॉन्टैक्ट द पर्सन जिसने भी आपको इनवाइट किया है, जिसने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है, उनको आप कांटेक्ट कीजिए और तुरंत अपने आप को वेरीफाई कीजिए इस कंपनी के साथ में। बिकॉज फ्री शेयर्स आपको मिलेंगे तभी जब आप 10 तारीख से पहले अपने आप को रेफ़र करेंगे। इसके बाद में जैसे आप इसके अंदर साइन अप करते हैं, अपने आप को वेरीफाई करते हैं, तुरंत आपको जो हमारी एडवर्टाइजिंग पार्टनर हैं eha.com, उसके ऊपर भी जाके आपको अपने रजिस्ट्रेशन करना है सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड से, और वहाँ पर आपको 25 ऐड के कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करना है। बिकॉज आपको 60 ऐड देखने, कंपनी आपको हर कैटेगरी के 2-2 एड्स दिखाएंगे और बाकी 10 कैटेगरीज कंपनी अपने को अलग से वो एड्स अपने डिस्प्ले करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको साइन अप करना है। जितने जल्दी आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे उतने जल्दी हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सो जॉइन अस एंड वॉच एड्स विद अस एंड हेल्प अदर्स टू ज्वाइन दिस सिस्टम, और आपके सारे के सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। इट विल बी एब्सोल्युटली 100% जा लाइफस्टाइल के साथ आपकी लाइफ को चेंज हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, ये इसको खेलने का केवल एक साधन मत बनाइए, टाइम पास का साधन मत बनाइए। मेक इट अ मनी मेकिंग मशीन, इसको एक ATM बनाइए। एंड चॉइस इज़ योर्स, आपको एक्शन लेना है। गेट स्टार्टेड नाउ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये मेरी तरफ से, ये प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर कर पाया हूँ, और मुझे यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने के लिए जो मौका दिया गया है इसके लिए मैं सभी मेंटोर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन को दिया है आज, और नो डाउट बहुत सारे लोग यहाँ पर जो भी बैठे होंगे उनको आसानी से समझ में आया होगा कंपनी के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, सारी चीज़ें डिटेल में आज कवर की गई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे एज यूजुअल आप जितने भी नए लोग आए हैं उनको भी मैं ये बता दूं, मैक्सिमम सबके सवाल होता है पायलट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज जो कि है एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन। ओके, ये कंपनी का फर्स्ट फेज है। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आने वाले। तो ये फर्स्ट फेज है, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, और साथ साथ में आपको आपके चॉइसेस बताने हैं कंपनी को कि आप कौन से चॉइसेस के एड्स देखना चाहते हैं। आपके खुद की चॉइसेस आपको बताने हैं। अब ये प्रोसेस कैसे करना है, कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे लाइव। ओके, अब मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी पर्सनल वेरिफिकेशन हो चुकी है। जिनकी पर्सनल वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुई है वो इस वेबसाइट पे एलिजिबल नहीं है लॉगिन करने के लिए भी और चॉइसेस सिलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी अभी तक KYC नहीं हुई है, पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इमीडिएटली आपके जो भी पर्सनल वेरिफिकेशन आपके अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, जिन्होंने आपको ये वीडियो दिखाया उनसे कांटेक्ट कीजिए, और आपकी प्रायोरिटी पे वेरिफिकेशंस करवाइए। एक बार वेरिफिकेशन हो गया, आप एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे इमीडिएटली रजिस्टर कर सकते हैं, आपकी चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं,
और आप ये फर्स्ट प्रोसेस जो है, ये पायलट प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट पड़ाव है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है और किस तरह से काम करता है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा हमारी लीडर, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर है और जो नारी शक्ति से बिलोंग करती है, और दोपहर के जो 1 बजे वाली मीटिंग होती है उसमें वो काफ़ी एक्टिव है। तो उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर। उनका नाम है गजाला तबस्सुम जी। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा गजाला जी, आइए प्लीज़ और बताइए कि यहाँ में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके सारे प्रोसेस क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं गजाला तबस्सुम, झारखंड से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मंच पर मुझको बोलने का मौका दिया। मेरे जितने भी एडमिन, लीडर्स एंड मेंटोर्स यहाँ बैठे हैं, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो मिला है टॉपिक, वो मिला है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के साथ करके दिखाने का। तो हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। सभी लोग ज्यादा देर ना स्क्रीन करते मोड पे हुए आइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग स्क्रीन मोड आप पे आइए। आप सब स्क्रीन पे आ जाएं प्लीज। तो ये देखिए, गूगल से हम पहले सर्च करेंगे टा लाइफ स्टाइल। उसके बाद हम लोग इसमें लॉग इन करेंगे। सर स्क्रीन पे आ रहा है ना? जी जी आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे। ये यूजर नेम हो गया। फिर हम लोग पासवर्ड में आएंगे, फिर उसका पासवर्ड डालना है। फिर लॉग इन करना है। ये आ गया उनका। ये देखिए, यहाँ पर ये जो www यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं और इसकी साइट पर पहुंचेंगे। ये हम लोग इसकी साइट पर पहुंच गए। फिर इनका यूजर नेम लिखना है हम लोगों को। इस पासवर्ड लिखेंगे इसमें। फिर सबमिट कर देंगे हम लोग इसको। इसको ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है सर। तो ऑलरेडी वेरीफाइड है इसका। मैडम बस प्रोसेस बता दीजिए, वेरीफाई हुआ होगा तो भी चलेगा। ओके। जी सर, सर। एक मिनट सर।
तो ये इनका कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग प्रोफाइल में जाते हैं। यहाँ पर फोटो का ऑप्शन आता है, ये आप लगा भी, यहाँ पे अपना फोटो डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। बाकी इनका देखिए नेम है, पहला नाम है अकबर, दूसरा है सरनेम खान, फिर इनका ईमेल एड्रेस है और इनका मोबाइल नंबर है। फिर इनकी एज दी हुई है, यहाँ पर एज लिखना है आपको, क्योंकि पहले हम लोग फॉर्मेट में एज लिखते हैं ना रजिस्ट्रेशन करने में, जैसे 01/01/1979। तो यहाँ पर आपको एज लिखना है। तो एज लिखना कैसे, आप गूगल में जाकर भी सर्च करके एज लिख सकते हैं, और नहीं तो जैसे 1979 है और अभी 2021 चल रहा है, तो आप उसको सब घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो उम्र आएगी वो आपको लिखना है। तो इनका 42 एज आया है, वो लिखा। फिर हम लोगों ने जेंडर सेलेक्ट किया, मेल, ये मेल है। फिर इनका सिटी सेलेक्ट करना है, ये गिरिडीह से है इसलिए गिरिडीह लिखा गया। कंट्री इंडिया। तो ये सेव हो चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग जो है वो एडिट इंटरेस्ट पे जाते हैं। तो ये रैंडमली हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है इसको। तो इन सारे ऑप्शंस में से आपको 25 सेलेक्ट करने हैं। देखिए हम लोगों ने रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ है इसको, और इनका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन इनका ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑरेंज कलर से, जितना भी है ये देखिए इस तरह से इनका सेलेक्ट हो चुका है। और फिर इसको सबमिट किया हम लोगों ने, ये सक्सेस हो गया। फिर गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे इनका सक्सेस हो गया। ये तो था दोस्तों ईहा में रजिस्ट्रेशन का तरीका। तो आप लोगों को मैंने रजिस्ट्रेशन का तरीका सिखाया यहाँ में। तो ये आज मुझको सिखाना था दोस्तों, और फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रीन शेयर किया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। और आज मैं थोड़ी सी नर्वस थी, जैसे फर्स्ट टाइम में थी। तो थैंक यू धनंजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गजाला जी। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई है। ओके, जिनको भी अगर और डिटेल में किस तरह से प्रोसेस वर्कआउट करता है अगर आपको जानना है, तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं। हमारा यूट्यूब पे एक ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क। इस चैनल पर जाकर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है आपको, किस तरह से इंटरेस्ट एडिट करना है, आपके चॉइसेस को कैसे सेलेक्ट करना है, अगर आपने गलती की है उसमें तो किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले हफ्ते के सारे मीटिंग्स में हमने डिटेल में कवर की है। तो आप उन मीटिंग्स को जाकर देख सकते हैं, उसमें ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी दिए गए हैं। सो चलिए, तो आज मीटिंग के हम अंत तक आते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट मीटिंग है 9:30 बजे। तो हम आज आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले पाएंगे। आज वैसे 5 बजे में क्वेश्चन आंसर सेशन हो चुका था। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपने इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए अपना कीमती समय दिया। और जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, एडमिन्स हैं, मैं उन सबका भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने भी इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। और जाने से पहले एक चीज़ मैं बहुत अहम है जो मैं बताना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं करंटली लोगों के, जो लोगों ने ज्वाइनिंग के नाम पे लोगों से पैसे लिए हैं, और उनके जो केवाईसीस कराने थे वो अभी तक नहीं कराए हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपने किसी का पैसा लिया है, हार्ड एंड मनी है किसी का, ओके, प्लीज़ उनके साथ उनको परेशान मत कीजिए। उनकी जो भी केवाईसी है प्लीज़ इमीडिएटली कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कंपनी की तरफ से डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, और स्पेशली ऐसे लोग जो लोग यूट्यूब के चैनल से, किसी भी रैंडम चैनल से, या फिर कोई भी ऐसे रैंडम लिंक से, कोई भी फेसबुक लिंक से आप अगर जुड़ते हो, ओके, आप अगर किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो, तो ध्यान रखिए ये पूरी आपकी जिम्मेदारी होगी। हम उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, इसका आप ख्याल रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर जुड़ रहे हो किसी के साथ, किसी रैंडम इंसान के साथ जिसको आप नहीं जानते, तो पहला ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप वो इंसान इस कंपनी में एक्टिव है या नहीं, पहले ये इसकी तसल्ली कर लीजिए। दूसरी चीज़,
वो इंसान के पास इस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, इसकी आप तसल्ली कर लीजिए। उसके बाद ही सपोर्ट कमिटमेंट लेने के बाद ही आप उसके साथ जुड़िए, नहीं तो कल की तारीख में वो आपको ज्वाइन तो कर देंगे, उसके बाद आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर आप वापस मीटिंग में आके वही सवाल पूछोगे, तो ये नहीं होने वाला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो बेसिक चीज़ है जो हम बता रहे हैं उसका आप सही पालन कीजिए। और प्लीज़ किसी भी इंसान को जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को प्लीज़ पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए पर्सनल वेरिफिकेशन करने के लिए। आप खुद भी इनको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हमने सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बना के रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देखिए। आप खुद भी ये सारी चीज़ें खुद से कर सकते हैं, आपको किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये बहुत अहम चीज़ है और ये प्लीज़ आप समझ लीजिए, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं इस बिजनेस में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और हम कल वापस मिलेंगे दोबारा दोपहर को 1 बजे नेशनल मीटिंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन, और थैंक यू एडमिन्स, थैंक यू लीडर्स, एंड थैंक यू मेंटर्स। थैंक यू। चलिए सर, कल मिलते हैं दोपहर को 1 बजे।